हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ओलंपियाड वर्कबुक जो कि क्लास थर्ड की है। वो सॉल्व करना हमने स्टार्ट की थी। चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था, नाउन्स एंड प्रोनाउंस, और क्वेश्चन नंबर 15 तक हम सॉल्व कर भी चुके थे। आज हम प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, वो हम समझ लेते हैं। पहली चीज है आपकी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। देखिए, सेंटेंस 3 चीजों से बनता है। पहला आता है आपका फर्स्ट प्लेस पे सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पे आती है आपकी वर्ब, और थर्ड नंबर पे आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वर्ब तो क्या होती है, जो काम, आप जिस भी काम की बात की गई है, ठीक है, क्रिया, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। अब आ जाता है आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो देखिए क्या लिखा है सब्जेक्ट के बारे में, हु परफॉर्म्स द एक्शन। ठीक है, अभी हमने समझा था वर्ब, क्रिया। ठीक है, जो काम सेंटेंस में हो रहा है वो वर्ब कहलाता है। अब उस काम को जो कर रहा है वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैं पढ़ाती हूँ, तो या मैं पढ़ा रही हूँ। ओके, तो पढ़ाने का काम हो रहा है, काम कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ। ठीक है, आप तो सुन रहे हो, मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ, तो मैं क्या कहलाऊंगी, सब्जेक्ट। ओके, और आप सुन रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बैठ के सुन रहे हो, या फिर बेसिकली ये समझ लीजिए कि सेंटेंस में पढ़ाने की बात हो रही है कि टीचर बच्चों को पढ़ाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ाने का काम टीचर कर रही है, तो टीचर आपका जो है वो सब्जेक्ट हो गया, और जो बच्चे हैं वो उसको आप क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। चलिए इसमें समझते हैं, हु परफॉर्म्स द एक्शन। पहली चीज तो ये कि जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। दूसरी चीज, व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कुछ काम नहीं हो रहा होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं, मदर कुक्स फूड, मम्मी खाना बनाती है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है आपकी, कुक्स, खाना बनाना आपकी वर्ब है। कौन करता है ये काम, आपकी मदर करती है, तो मदर क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और फूड आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिवाली इज अ 5 डे लॉन्ग फेस्टिवल। दिवाली 5 दिनों का त्योहार है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ काम तो हो नहीं रहा है, तो सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम दिवाली के बारे में बात कर रहे हैं, तो दिवाली आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए बेसिक चीज है, हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे मदर थी, मदर गर्ल है, एक प्रकार से लेडी है, तो उनके लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, शी यूज करेंगे। दिवाली एक फेस्टिवल का नेम है, तो हम दिवाली के लिए इट यूज करेंगे। वैसे ही हम बॉय के लिए क्या यूज करेंगे, कोई भी बॉय का नाम आ जाएगा तो हम ही, गर्ल के लिए शी, कोई नॉन लिविंग थिंग या कोई एनिमल है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे। अब आगे समझते हैं। अब देखिए, अभी जो मैंने बताया था ही, शी, इट, ये सिंगुलर के लिए यूज होता है। एक बॉय है तो ही, एक गर्ल है तो शी, एक कोई भी नॉन लिविंग थिंग है या कोई भी ऐसी चीज है, एनिमल है, जैसे दिवाली की बात की थी अभी हमने ऊपर, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, इट। लेकिन अगर वही प्लूरल में आ जाते हैं, जैसे बॉयज, गर्ल्स, ठीक है, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आपको गिवन हो, तो उसकी जगह आपको क्या यूज करना है, दे यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्योंकि हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मदर आपका क्या था, मदर आपका नाउन था। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमने क्या लगाया, शी। ठीक है, तो शी क्या हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है, ये प्रोनाउंस तो है, लेकिन ये सब्जेक्ट की प्लेस पे आ रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस बोलते हैं। और जो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आएंगे उन्हें हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है आपका रिसीवर ऑफ द एक्शन। जैसे कि ही गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। ठीक है, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, तो यहाँ पे देने का काम हो रहा है। ठीक है, देने का काम हो रहा है, देने का काम कौन कर रहा है, आपका ही कर रहा है, बॉय कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बॉय के लिए क्या लिखा है, ही लिखा है। अब मैंने कोई काम किया क्या, मैंने तो कोई काम नहीं किया, मेरे हाथ में गिफ्ट आ गया। तो इस सेंटेंस में वैसे तो हम खुद के लिए क्या यूज करते हैं, आई। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आपका ही सब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट हूँ। ठीक है, मुझे गिफ्ट मिला, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में आई का क्या हो जाता है, आई का हो जाता है मी। ठीक है, अब मैं खुद के लिए आई यूज नहीं करूंगी, मैं मी यूज करूंगी। अगर इसी का अपोजिट होता, ठीक है, अभी जैसे मैंने बोला उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, अगर इसका अपोजिट होता कि मैंने उसे गिफ्ट दिया, तो मैंने उसे गिफ्ट दिया, देने का काम मैं कर रही हूँ, तो क्या हो जाता, आई गेव, ही का नहीं, अब यहाँ पे ही की जगह क्या आ जाता, हिम।
आई गेव हिम अ गिफ्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से चेंजेस होते हैं। अगला एग्जाम्पल समझते हैं। आई सॉ हिम एट द पार्क। मैंने उसे पार्क में देखा था। ठीक है, या मैंने उसे पार्क में देखा। तो यहाँ देखने का काम हो रहा है, देखने का काम मैं कर रही हूँ, तो मैंने अपने लिए आई यूज करा है, और सामने वाले जो है, मतलब जो दूसरा पर्सन है, वो क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसके लिए अब मैं ही नहीं यूज करूंगी, हिम यूज करूंगी। आई सॉ हिम एट द पार्क। अब जैसे आपने अभी ऊपर सब्जेक्टिव प्रोनाउन समझे थे, वैसे ही आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी होती है। यहाँ देखिए, आई का क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, अगर सब्जेक्ट में आ रहा है तो आई, अगर वही मैं जो है ऑब्जेक्ट में आ रहा है तो मी लिखना है। वी का क्या होता है, अस। यू का यू ही रहता है। आप देख लीजिए, ऐसा एरो लगाऊंगी तो आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रहता है, और वैसे ही इट का इट ही रहता है। दे का हो जाएगा आपका देम, ही का हो जाएगा हिम, और शी का हो जाएगा आपका हर। और ये सारे आपके क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं अब कुछ कैटेगरीज और प्रोनाउन की। पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव नाउन समझे थे, जो पोजेशन बताते हैं, हक बताते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज पे किसका हक है। तो यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन भी क्या बताएंगे, अधिकार बताएंगे कि किसका अधिकार है। तो जैसे आई का मी हो गया था, अब पजेसिव में मतलब वही 7 प्रोनाउन चेंज होते जाते हैं। अब पजेसिव में माइन हो जाएगा, माइन, आर्स, देयर्स, हिज, हर्स, अस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस होते हैं, जिसमें कि आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही, सेम पर्सन या सेम थिंग रहती है। जैसे कि यहाँ देखिए एग्जाम्पल, द कैट क्लीन्ड इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, साफ करने का काम हो रहा है। तो काम कर कौन रहा है, कैट कर रही है, और उसका प्रभाव किस पे पड़ा, उसी पे पड़ा कि वो साफ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे काम किया भी कैट ने, और साफ भी कौन हुई, वही हुई। तो जनरली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एंड में सेल्फ आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, द कैट क्लीन्ड इटसेल्फ, तो इटसेल्फ जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है, शी टॉट हरसेल्फ टू प्ले गिटार। अब यहाँ पे देखिए, वो किसी टीचर के पास नहीं गई सीखने के लिए, उसने खुद से गिटार सीख लिया। तो यहाँ सीखने का काम मतलब सिखा कौन रहा है, वो खुद सिखा रही है, और किसको सिखा रही है, खुद को सिखा रही है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हरसेल्फ क्या है आपका, हरसेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, वैसे ही आई का क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा माई सेल्फ। ऐसे सारे चेंज हो जाते हैं। ही का सॉरी, हिम का हिमसेल्फ, हर का हर सेल्फ, सिर्फ SELF लग जाता है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट में मैंने लिखा भी है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर दी सेम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होंगे, ठीक है, तो एक प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको पता होंगे, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम कुछ पूछते हैं। क्वेश्चन सेंटेंसेस जितने भी होते हैं ना आपके, वो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएंगे, ऐसे प्रोनाउंस जो क्वेश्चन पूछने के काम में आते हैं। क्या लिखा है, यूज टू आस्क क्वेश्चन। अब देखिए ये प्रोनाउन कैसे बने वो देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं हु इज योर क्लास टीचर, आपकी क्लास टीचर कौन है, तो आप एक नेम लोगे, फॉर एग्जाम्पल शीतल मैम। ठीक है, तो आपने क्या नाम लिया, आपने नाम लिया शीतल। शीतल क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हु है, हु की जगह आपने क्या बोला, शीतल मैम इज आवर क्लास टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन की जगह पे कौन आ गया है, हु आ गया है। ठीक है, तो जो नाउन की प्लेस पर आता है वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। और इस प्रोनाउन की मदद से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अगला देखिए, होम डिड यू सी, तुमने किसे देखा। अब इधर देखिए, यहाँ देखने का काम, तुमने किसे देखा था ये पूछ रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखने का काम हो रहा है, देखने का काम आपसे पूछा जा रहा है, आपने किसे देखा। सामने वाला जो पर्सन है जिसे आप देख रहे हो, वो क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वापस एक समझने वाली चीज है कि हु जो था आपका, ये आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन था, और इसी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, होम। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में, फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमारा आंसर क्या आया था, शीतल मैम, लेकिन वो हमारी क्या थी, सब्जेक्ट, इसलिए हु आया था। अब यहाँ पे होम क्यों आया, क्योंकि सामने वाला जो पर्सन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का। चलिए आगे पढ़ते हैं। फोर्थ, रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे एक प्रकार से हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, और ये जनरली आपके सब्जेक्ट के या जिसके बारे में, जिस पर्सन के लिए यूज कर रहे हो उसके जस्ट बाद में आ जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, द गर्ल। अब यहाँ मैं गर्ल की बात कर रही हूँ, पर्सन की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे हु आया है। द गर्ल हु इज वेयरिंग द ब्लू ड्रेस इज माई फ्रेंड। वो जो गर्ल है ना जिसने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है, वो मेरी फ्रेंड है। तो यहाँ पे एक तो पहली बात तो ये देखिए, हु, अभी हम हु से ही ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे थे, लेकिन क्या यहाँ पे एंड में क्वेश्चन मार्क आ रहा है,
नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन तो है नहीं। यहाँ पे मैं आपको रिलेट करके बता रही हूँ, ठीक है, कि देखो मैं ऐसा भी बोल सकती थी, मैं बीच का हटा देती हूँ, हु इज वेयरिंग द ब्लू ड्रेस को मैं हटा देती हूँ, द गर्ल इज माई फ्रेंड, वो गर्ल मेरी फ्रेंड है। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको मान लो कहीं दूर खड़ी है तो मैं आपको पॉइंट आउट करके बता रही हूँ कि वो जो ब्लू ड्रेस वाली गर्ल है ना, वो मेरी फ्रेंड है। तो यहाँ पे एक प्रकार से हम जब जब हमें और ज्यादा डिटेल्स देनी रहती है, ठीक है, तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस को हमने क्या करा है, एक प्रकार से हु जो है वो एक कनेक्टर का काम कर रहा है। ठीक है, हमेशा सेंटेंस के बीच में ही आएंगे। तो द गर्ल हु इज वियरिंग द ब्लू ड्रेस इज माई फ्रेंड। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज द डॉग दैट चेस्ड द कैट। अब बहुत सारे डॉग्स हैं, अब मैं आपको पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करके बता रही हूँ कि यही वो डॉग है जो अभी थोड़ी देर पहले कैट को जो है वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, चेस कर रहा था। तो यहाँ पे आपका ये वाला जो दैट है, ये आपका क्या है, एक प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, चलिए अब अगला है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। जैसे ये सेकंड वाला एग्जांपल देख रहे हैं आप, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, दैट पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन और थिंग की जगह पर जब अपन पॉइंट आउट करते हैं कि मैं इस पर्सन की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं इस चीज की बात कर रही हूँ, तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल ही देखिए, दैट इज द डॉग, वो वाला जो डॉग है, ठीक है, तो यहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ कि वो वाला जो डॉग है। उसके बाद फिर ये जो दूसरा वाला दैट है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। चेस्ड द कैट, उसने कैट को चेस किया। चलिए अब डेमोन्स्ट्रेटिव के एग्जाम्पल देखते हैं। अभी चार ही आपके काम के हैं। जैसे कोई चीज आपके पास में है, सिंगुलर है तो दिस का यूज करोगे। कोई चीज आपके पास में है और प्लूरल है तो दीस का यूज करोगे। ठीक है, कोई चीज आपसे दूर है तो आप दैट का यूज करोगे अगर वो सिंगुलर है तो, और कोई चीज आपसे दूर है और अगर वो प्लूरल है तो आप दोस का यूज करोगे। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, दिस इज माई फेवरेट बुक, ये जो बुक है ये मेरी फेवरेट बुक है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, दैट इज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, वो जो पेंटिंग है वो बहुत सुंदर है। दीज कुकीज आर डिलीशियस, ये जो कुकीज है ये बहुत डिलीशियस हैं। अब क्योंकि यहाँ प्लूरल है तो दीज आ गया। दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, वो जो फ्लावर्स है ना वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। ठीक है, तो दूर है, प्लूरल है तो हमने दोज का यूज करा। तो आई थिंक अभी जो आपका जितना भी था टॉपिक से रिलेटेड वो हमारा कवर हो गया है। अब हम क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है हमारा, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको करेक्ट प्रोनाउन चूज करना है और जहां पे मुझे लगेगा मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन समझाती जाऊंगी। तो चलिए पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। द बर्ड फ्ल्यू अवे, जो पंछी था वो दूर चला गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक सेंटेंस से फुल स्टॉप आ गया है, फिर दूसरा सेंटेंस है। तो अगर मैं ऐसा बोल देती अभी तो चलो यहाँ बर्ड है उड़ के दूर चला गया, अगर मैं बोल दूं कि वो भाग के चला गया तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात ये आएगी कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। तो आपको हमेशा फर्स्ट सेंटेंस में, या मैं आपको इन जनरल बता रही हूँ, जब भी आप आंसर्स वगैरह लिखते हैं तो आप जब स्टोरीज भी पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा फर्स्ट जो पैराग्राफ रहता है उसमें सारे नेम्स गिवन रहते हैं, उसके बाद फिर ही शी इट इन सब का यूज होना स्टार्ट हो जाता है जब वो सेकंड टाइम यूज होते हैं। तो द बर्ड फ्ल्यू अवे, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, बर्ड की बात कर रहे हैं। तो अगला वाला जो सेंटेंस है वो भी किसके बारे में होगा, बर्ड के बारे में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले वाले सेंटेंस के नाउन को देखकर प्रोनाउन को सिलेक्ट करना है। तो बर्ड के लिए क्योंकि एनिमल है तो क्या यूज करोगे, इट यूज करोगे। ही बॉय के लिए होता है, शी गर्ल के लिए होता है और दे प्लूरल के लिए होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका इट है जो कि ऑलरेडी सर्कल्ड है। चलिए ये तो एग्जाम्पल था। 16th पे आते हैं। 16th है आपका, दीज बुक्स हैव बिकम वेरी ओल्ड, ये जो बुक्स है पहली चीज प्लूरल है। ठीक है, ये जो बुक्स है वो बहुत पुरानी है। अब यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ मैं, बुक्स की बात कर रही हूँ जो कि प्लूरल है। ठीक है, प्लीज टेक गुड केयर ऑफ, अब सामने वाले को हम क्या बोल रहे हैं, ये जो बुक्स है ये बहुत पुरानी है, इनका ध्यान रखना, मतलब इन्हें ध्यान से रखना। ठीक है, तो ध्यान कौन रखेगा, वो पर्सन रखेगा, वो बच्चा रखेगा। तो यहाँ पे जो है वो पर्सन आपका सब्जेक्ट है, बुक्स जो है वो क्या हो जाएगी आपकी ऑब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ढूंढना है। ठीक है, तो प्लीज बुक्स के लिए अब आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा यूज करोगे बताइए। प्लीज, प्लीज टेक केयर, प्लीज टेक गुड केयर ऑफ देम। अब यहाँ पे इट क्यों नहीं यूज करा, क्योंकि यहाँ पे बुक्स है, प्लूरल है, सिंगुलर होता तो इट आता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, बी। 16 का राइट आंसर है बी, देम। रीड करके भी देख लीजिए, बहुत से बच्चे रीड करके उनको ऐसा मतलब कंसेप्ट ऐसा सच पता नहीं है, लेकिन वो सेंटेंस रीड करते हैं और फिर ऐसे देखिए मैम ये वाला फिट लग रहा है, हमें ये आना चाहिए। ठीक है, सो दीज बुक्स हैव बिकम वेरी ओल्ड, प्लीज टेक गुड केयर ऑफ देम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
डैश डू यू वॉन्ट टू स्पीक टू। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन सेंटेंस है, तो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आना चाहिए। तो क्या बोल रहा है वो सेंटेंस समझते हैं। डू यू वांट टू स्पीक टू, तो यहाँ पे अपन सामने वाले से पूछ रहे हैं कि आप किससे बात करना चाहते हैं। तो जिससे वो बात करना चाहता है वो ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि आप ऐसे समझिए, मैं अगर आपसे पूछूं आपको किससे बात करना है, तो आपको बात करना है तो आप सब्जेक्ट हो, और आपको जिससे बात करना है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, तो यहाँ पे आएगा क्योंकि पर्सन की बात हो रही है तो whom डू यू वांट टू स्पीक टू, आपको किससे बात करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, डैश आर ब्लेम्ड फॉर द लॉस ऑफ हर प्रॉपर्टी। उसको जो प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, अब यहाँ पे ब्लेमिंग का काम हो रहा है। ठीक है, हम आरोप लगा रहे हैं कि इसके कारण से हमारा लॉस हो गया, तो जिस पर्सन पे हम आरोप लगा रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव प्रोनाउन आना चाहिए। ठीक है, तो 18th का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका सी। दे आर ब्लेम्ड फॉर द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी, उन पे ब्लेम लगाया गया प्रॉपर्टी के लॉस का। अब देखिए एक और चीज, यहाँ पे आर आ रहा है, आर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है, तो शी और ही तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे इज होता तो शी और ही में से कोई एक आता। अस जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका 18th का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19th, द गर्ल डैश फेल ऑफ द बाइक हैज हर्ट हर लेग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इंट्रोगेटिव वर्ड्स दिख रहे हैं, विच, हु, हुम, इनकी मदद से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े थे, ठीक है, याद आ रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे देखिए द गर्ल, वो गर्ल जो कि बाइक से भी गिर गई थी, उसको पैर में चोट लग गई है, ऐसा वो बोल रहा है। तो गर्ल, गर्ल के लिए क्या आएगा, हु। द गर्ल हु फेल ऑफ द बाइक, वो गर्ल जो अभी बाइक से गिर गई थी, हैज हर्ट हर लेग, उसके पैर में चोट लग गई है। चलिए 20th है आपका, डैश इज द मैन अबाउट हुम दे वर टॉकिंग। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे वो बोल रहा है यही वो मैन है जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। ठीक है, तो मैं आपको पॉइंट आउट कर रही हूँ, दिस इज द मैन अबाउट whom they were talking। ठीक है, तो आपका whom यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन अभी हमको आगे का फिल करना है, तो यहाँ पे आएगा दिस इज द मैन अबाउट whom they were talking। ठीक है, अब देखिए हु क्यों नहीं आएगा, हु अगर हु स्टार्टिंग में आ जाता, हु क्वेश्चन वर्ड है तो फिर ये क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन एंड में इंट्रोगेटिव मार्क तो आ नहीं रहा है। दीज प्लूरल के साथ में आता है, इट नॉन लिविंग थिंग और एनिमल के साथ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, दिस। 20 का राइट आंसर है डी। 21, द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। बच्चे जो है वो बहुत शोर कर रहे हैं। तो पहले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, बच्चे। ठीक है, अगले सेंटेंस में प्लीज आस्क डैश टू बी क्वाइट। तो ऑब्वियस सी बात है, हम बच्चों को क्या बोलेंगे, हम सामने वाले से क्या बोल रहे हैं कि उनको बोलो जाके कि चुप रहें। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से समझिए, द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं। प्लीज आस्क देम टू बी क्वाइट, उनसे कहिए कि चुप हो जाए। तो हम किसी और पर्सन को कह रहे हैं कि जाके उनसे कहो। ठीक है, तो वो जाके कहेगा, तो जो कहेगा वो तो आपका सब्जेक्ट हो गया, और बच्चे सुनेंगे तो वो आपके क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों के लिए 21 में जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका बी। 22, वेयर इज द टॉम, वेयर इज टॉम, टॉम कहाँ है। आई हैवंट सीन, आई हैवंट सीन हिम फॉर सेवरल डेज। अब देखिए पहले सेंटेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि टॉम कहाँ है। ठीक है, तो हम टॉम की बात कर रहे हैं। आई हैवंट सीन, मैंने उसे नहीं देखा, तो यहाँ देखने का काम हो रहा है, तो आपका सब्जेक्ट क्या है, आई। ठीक है, तो जो टॉम है वो अब सेकंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह आएगा। ठीक है, तो आई हैवंट सीन, और टॉम जो है वो अकॉर्डिंग टू द आंसर, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो बॉय है यहाँ पे, तो आई हैवंट सीन हिम फॉर सेवरल डेज। तो यहाँ पे हिम आएगा करेक्ट आंसर आपका। 22 का राइट आंसर है आपका ए। चलिए अब आगे है आपका 23, नन ऑफ डैश शोड अप टू हर बर्थडे पार्टी। अब यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है कि 23 का राइट आंसर है आपका ए, देम। नन ऑफ देम शोड अप टू हर बर्थडे पार्टी, मतलब किसी गर्ल की हर यूज हुआ है, मतलब गर्ल है, सॉरी कौन सा वाला था, 23, यस। हाँ, तो यहाँ पे
हर आ रहा है, इसका मतलब किसी गर्ल की बर्थडे पार्टी थी, तो वो सामने वाला ऐसा बोल रहा है कि इनमें से कोई भी बर्थडे पार्टी में नहीं दिखा, ठीक है, तो उसको नहीं दिखा, तो सामने वाले क्या है, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आना चाहिए, तो 23 का राइट आंसर है आपका ए, नन ऑफ देम शोड अप टू हर बर्थडे पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24, डू डैश वॉन्ट टू कम विद अस टू द ट्रेड फेयर। अब ध्यान से समझना, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यू है, डू यू वॉन्ट टू कम विद अस टू द ट्रेड फेयर, क्या तुम हमारे साथ ट्रेड फेयर में आना चाहोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, डू जो है वो प्लूरल के साथ में आता है, तो शी और ही तो आपका क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। अगर शी और ही आंसर में होता तो आपका डज आता, शी और ही के साथ में क्या आता है, डज आता है, तो यहाँ पे तो डू गिवन है, इसका मतलब कोई प्लूरल आना चाहिए। अब वी क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे डू वी वांट टू कम विद अस टू द ट्रेड फेयर, क्या हम हमारे साथ ट्रेड फेयर में जाना चाहेंगे, ऐसा हो तो बोलते हैं क्या, नहीं। तो हम सामने वाले से पूछ रहे हैं कि क्या तुम हमारे साथ ट्रेड फेयर में आना चाहोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, तो 24 का राइट आंसर आपका सी है। 25, लियाना लुक्ड एट डैश इन द मिरर। अब लियाना ने, अब देखिए सब में सेल्फ आ रहा है, इसका मतलब कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो लियाना लुक्ड, लियाना ने मिरर में किसको देखा होगा, खुद को देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, लियाना गर्ल है, तो गर्ल के लिए क्या आएगा, शी का क्या हो जाएगा, हर सेल्फ, ठीक है। तो लियाना लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर, 25 का राइट आंसर है आपका बी। अगर बॉय होता तो क्या आ जाता, जैसे फॉर एग्जाम्पल राम लुक्ड एट हिमसेल्फ, ठीक है। कोई एनिमल होता, कैट लुक्ड एट इटसेल्फ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर डी, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू रिप्लेस द अंडरलाइन नाउन। अब आपको जो नाउन गिवन है, अंडरलाइन नाउन गिवन है, उसकी जगह पे करेक्ट प्रोनाउन फिल करना है। दिस बैग बिलोंग्स टू स्वाति, ये बैग जो है वो स्वाति का है, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। स्वाति के लिए आप कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे, यहाँ पे आप यूज करोगे हर, ठीक है। 26 का राइट आंसर है आपका बी, यस। अब देखिए यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट क्या है बेटा, मैं बैग की बात कर रही हूँ कि ये जो बैग है वो स्वाति का है, स्वाति मेरा सब्जेक्ट नहीं, मैं बैग की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो स्वाति मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो अगर स्वाति सब्जेक्ट होता तो शी आ जाता, लेकिन अब क्योंकि वो ऑब्जेक्ट में है तो क्या आएगा, हर आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 27, कैन यू शो द गर्ल्स द वे टू द एयरपोर्ट प्लीज, क्या तुम लड़कियों को एयरपोर्ट तक जाने का रास्ता दिखा दोगे, ठीक है। तो द गर्ल्स के नीचे अंडरलाइन है। अब यहाँ पे वापस से जो गर्ल्स है वो ऑब्जेक्ट में है, देखिए मैं आपको बोल रही हूँ जाके उन्हें रास्ता दिखा दो, तो रास्ता आप दिखाओगे, आप काम करोगे, तो आप क्या हो जाओगे, सब्जेक्ट, ठीक है, और जिसे रास्ता दिखाओगे वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो गर्ल्स है वो ऑब्जेक्ट है और प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए अगर एक गर्ल होती तो हर आ जाता, एक से ज्यादा है तो दे का क्या हो जाएगा, देम। तो 27 का राइट आंसर है आपका बी, ओके। चलिए 27 का राइट आंसर हो गया आपका बी। अब आ जाते हैं हम 28, वेयर आर द चॉकलेट्स, चॉकलेट्स कहाँ हैं, डिड यू ईट चॉकलेट्स, तो अब यहाँ पे मैं चॉकलेट्स की बात कर रही हूँ, वेयर आर दी चॉकलेट्स, यहाँ पे चॉकलेट्स मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, कि चॉकलेट्स कहाँ है, मैं चॉकलेट्स के बारे में पूछ रही हूँ। अब डिड यू ईट, क्या तुमने चॉकलेट्स खा ली, तो खाने का काम कौन कर रहा है, तुम कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब एक प्रकार से मैं पूछ लूं क्या तुमने चॉकलेट्स खाई थी, तो तुम सब्जेक्ट और चॉकलेट्स अब क्या हो गई, आपकी ऑब्जेक्ट हो गई, और ठीक है, और ये प्लूरल है तो अब इसके लिए क्या आना चाहिए, दैम। तो 28 का जो राइट आंसर है वो है आपका सी, यस। 29, वाई डिड जैक एंड रोजी नॉट कम टू द क्लास, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जैक और रोजी जो थे वो क्लास में क्यों नहीं आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जैक और रोजी दो लोग हैं तो प्लूरल हो गया, 29 का राइट आंसर है आपका ए, ठीक है। वाई डिड जैक एंड रोजी नॉट कम टू द क्लास, जैक और रोजी जो है वो क्लास में क्यों नहीं आए थे, तो यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया, जैक और रोजी, क्योंकि वो प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा, दे आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30, आई फॉरगॉट टू टेक माई अम्ब्रेला टू द ऑफिस, मैं अम्ब्रेला लाना भूल गया, ठीक है। तो भूलने का काम मैंने किया, अम्ब्रेला जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आना चाहिए, तो यहाँ पे इट आएगा, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्टिव प्रोनाउन में दोनों में इट का इट ही होता है, ठीक है। तो आई फॉरगॉट टू टेक इट टू द ऑफिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 जो कि आपका अचीवर्स सेक्शन का है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, अब वापस से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है।
31 Could you get me a dash of paper from the shop? तो एक प्रकार से यहाँ पे सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, तो आपको पेपर के लिए बताना है कौन सा कलेक्टिव नाउन आप यूज करोगे। वैसे तो बहुत सारे यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब एक ही नहीं है, 2 3 4 कलेक्टिव नाउन्स हैं पेपर के लिए, लेकिन यहाँ पे जो राइट वाला है वो है आपका बी ऑप्शन, रिम। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि क्या तुम मुझे पेपर्स शॉप से एक पेपर्स की रिम ला दोगे। रिम एक प्रकार से एक कलेक्शन होता है, 500 कुछ पेपर्स आते हैं उसमें, उसे रिम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो रिम लाने की बात कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 हर वर्ड्स ऑफ डैश गेव मी द कॉन्फिडेंस टू परस्यू माई ड्रीम्स। अब इसे ध्यान से समझना। हर वर्ड्स ऑफ एनकरेज से रिलेटेड वर्ड है ये। ठीक है, तो एनकरेज करना मतलब क्या होता है, किसी को सपोर्ट करना, किसी को कॉन्फिडेंस देना। वो डाउन फील कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे अरे तू कर सकता है, तू कर, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हाँ तुम कर सकते हो ऐसा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एनकरेज करना। अब चारों वर्ड्स हैं, बिल्कुल सिमिलर सिमिलर से दिख रहे हैं आपको, इनका डिफरेंस समझते हैं। पहला वर्ड है एनकरेज, ठीक है, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब जो मैंने अभी आपको बताया, किसी को कॉन्फिडेंस देना, तो जो आप काम कर रहे हो एक प्रकार से। ठीक है, तो ये वर्ब है। एनकरेज्ड क्या हो जाएगा आपका, एनकरेज्ड है पास्ट टेंस। ठीक है, ईडी लग गया, मतलब आप पास्ट टेंस में यूज करोगे कि मैंने एनकरेज किया था। फिर है आपका सी एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट का मतलब क्या होता है, एनकरेजमेंट एक प्रकार से नाउन है, जो फीलिंग आती है कि मतलब अंदर से अपन एकदम क्या हो जाते हैं, अपने में कॉन्फिडेंस आ गया अंदर से, तो एक प्रकार की फीलिंग एनकरेजमेंट। ओके, और डी जो है एनकरेजिंग, जो कि एक प्रकार से एडजेक्टिव है। ठीक है, या कोई अभी कर रहा है वो चीज, अगर अभी कर रहा है तो आप एनकरेजिंग वर्ड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका 32 का, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एनकरेजमेंट। चलिए 33 बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी मैंने ऊपर समझाया। द ऑथर्स लेटेस्ट बुक इज शेड्यूल्ड फॉर डैश नेक्स्ट मंथ। तो पब्लिश वर्ड है यहाँ पे कि जो ऑथर है उसकी लेटेस्ट बुक जो है वो अगले महीने पब्लिश होने वाली है। ठीक है, मतलब आने वाली है। पब्लिश जो वर्ड है वो बता रही हूँ मैं। तो पब्लिश होना मतलब क्या हुआ कि कोई चीज, जैसे मैं बोलूं कि जैसे मेरा वीडियोस आता है, मतलब अभी तक तो वो सिर्फ मेरे पास है, थोड़ी देर बाद जैसे वो जब आप लोगों के पास जाएगा, एक प्रकार से वो पब्लिश हो गया। तो पब्लिश वर्ड जो है वो बुक्स और मैगजीन्स इनके लिए यूज होता है कि कोई भी पब्लिक ऐसा कंटेंट है जो अभी तक किसी के पास नहीं है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर डेट पे क्या होगा, सभी को अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, पब्लिक हो जाएगा, तो उसके लिए हम बोलते हैं पब्लिश होना। बी है आपका पब्लिश्ड, तो ये भी पास्ट टेंस का है कि मेरी बुक पब्लिश हुई थी, तो पास्ट टेंस में मैं पब्लिश का पब्लिश्ड कर दूंगे। ठीक है, उसके बाद में पब्लिशिंग, वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। मतलब जो चीज, जैसे मैं बोलूं बुक पब्लिश होने वाली, मतलब अभी उस पर काम चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वो भी प्रोसेस चल रही है। ठीक है, और पब्लिकेशन जो है वो आपका नाउन है। पब्लिकेशन का मतलब एक बुक और मैगजीन से भी होता है, जैसे मेरा पब्लिकेशन आने वाला है, इसका मतलब ये बोल रही हूँ मैं कि मेरी बुक आने वाली है, मैगजीन आने वाली है। और जब कोई बुक प्रिंट होती है, मैगजीन प्रिंट होती है, पब्लिक के लिए आने वाली होती है, तो हम पब्लिकेशन वर्ड का यूज करेंगे, और वो एक नाउन है। तो द ऑथर्स लेटेस्ट बुक इज शेड्यूल्ड फॉर पब्लिकेशन नेक्स्ट मंथ। 33 का जो राइट आंसर है आपका वो है डी। 34 पे चलते हैं। डैश इज द ड्रेस दैट शी वोर एट द दिवाली पार्टी। यहाँ पे हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये वो ड्रेस है जो उसने दिवाली पार्टी में पहनी थी। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 34 का है आपका राइट आंसर ए। ठीक है, दिस इज द ड्रेस दैट शी वोर एट द दिवाली पार्टी। 34 का राइट आंसर है आपका ए। ओके, 35 वाला समझते हैं। रजत एक्सीडेंटली हर्ट डैश वाइल प्लेइंग बास्केटबॉल। अब देखिए सारे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिख रहे हैं, इसका मतलब रजत ने जो चोट लगाई वो किसको लगी, खुद ही को चोट लग गई। तो गलती से, एक्सीडेंटली मतलब रजत जो है वो बास्केटबॉल खेल रहा था और गलती से उसने अपने आप को हर्ट कर लिया। तो रजत के लिए, रजत बॉय है तो उसके लिए क्या आएगा, हिम, तो हिम का हो जाएगा हिमसेल्फ। ठीक है, तो 35 का राइट आंसर है आपका सी। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए कमेंट्स में मोर जरूर लिखना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो आपकी क्लास के बच्चे हैं जो आईईओ की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग, दूसरों की हेल्प करना अच्छी बात होती है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं स्टॉप कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।